तो ये जड़ है, और मैं जानने वाला हूँ तो मैं चेतन हूँ। ये घड़ी है तो ये घड़ी जानने में आती है तो ये जड़ है, और मैं इसको जानने वाला हूँ तो मैं चेतन हूँ। इसी प्रकार से ये जो बाजा है ये जड़ है, इसको मैं जानता हूँ और ये मुझको नहीं जानता, इसलिए मैं चेतन हूँ। तो जो जानने में आवे वो जड़ और जानने वाला चेतन, जड़ और चेतन का जो ये तो प्रत्यक्ष है, समझा। ये तो कोई एक समझो कि समझाने की बात क्या, एक तो मुर्दा है तो वो एक प्रकार से शरीर, मरा हुआ शरीर है तो मुर्दा है, जिंदा है तो वो एक प्रकार से जड़, ये मुर्दे के तुल्य है। तो मेरा जो शरीर है ये तो जड़ है, और इसके भीतर में जो इसके जानने वाला जो आत्मा है वो चेतन है। इसीलिए भगवान ने गीता की 13वें अध्याय के वहां कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रवित्तधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदो। हे कौन्तेय, ये शरीर है, इसका नाम खेत है, और इसके जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा है। और समझो कि ये बात कौन कहते हैं कि तद्विद है, तत् मानो उस ब्रह्म के जानने वाले ब्रह्मवेता पुरुषों ने ये बात कही है कि ये शरीर तो खेत है और इसके जानने वाला जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ। तो शरीर का नाम यहाँ खेत क्यों कहा? इसलिए कहा कि खेत में जैसा बीज बोया जाता है उसी प्रकार समझो कि वृक्ष होता है, उसी प्रकार फल लगते हैं। तो ये मनुष्य का जो शरीर है इसके बीच के जैसे कर्म किए जाते हैं उन्हीं के अनुसार उसका फल होता है, इसलिए इस शरीर को ऐसो खेत ऐसो कहा गया। अब ये बात समझनी चाहिए कि भाई ईश्वर की जो भक्ति, ईश्वर की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति जो है, ईश्वर के नाम का जप करना ईश्वर की भक्ति का अंग है, ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना ईश्वर की भक्ति का अंग है, ईश्वर की पूजा करना जो कि ईश्वर की भक्ति का अंग है। तो ईश्वर का ध्यान कैसे करें? ईश्वर का ध्यान इस प्रकार से करना, सारे प्राणियों के मां ईश्वर का दर्शन करना। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो इस प्रकार से हमको सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। ईश्वर को एक देश में नहीं देख करके और सब देश में देखना चाहिए। सबके मां ईश्वर ऐसे विराजमान है महात्मा गुड़ाकेश है, सर्वभूता सहित है। हे गुड़ाकेश, सारे भूतों के हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा हूँ। यह बात भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 20 के श्लोक के पूर्वार्ध में कही। तो भगवान सबकी आत्मा है, ये बात भगवान बार बार समझो कि शास्त्रों के मां बतला रहे हैं। ख्याल करना चाहिए। और ईश्वर की भक्ति क्या कि सबके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, वो उस कोटि की भक्ति है और वो इस शरणागति है। उदाहरण के लिए बतलाया जाता है कि जैसे ये अंगोछा है, तो ये एक प्रकार से समझो इसका जो मालिक है उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर रखा है। मान लो थोड़ी बार के लिए मैं इसका मालिक हूँ, तो ये एक प्रकार से अपना सर्वस्व मेरे समर्पण कर रखा है। मैं इसको अपने मस्तक के ऊपर धारण करता हूँ, तो ये नहीं कहता कि आप मुझको अपने सिर पर क्यों चढ़ाते हो। इसको मैं पैरों में रखता हूँ, तो ये नहीं कहता कि मुझको आप पैरों में क्यों रखा। इसको मैं फाड़ डालता हूँ, तो ये नहीं कहता कि आप मुझको फाड़ते क्यों। और इसको मैं आग में झोंक देता हूँ, तो भी ये नहीं कहता कि मुझको आग में क्यों झोंकते हो। ये जब इन्हें समझो कि अपना सर्वस्व मेरे अर्पण कर दिया, जो कुछ इसका है वो सर्वस्व मेरे समर्पण कर दिया। अब मेरे समर्पण कर दिया तो मैं जो भी कछु करूं समझो कि अपने कर सकता हूं। तो इसी प्रकार से थी एक भगवान की
ये भक्ति हमारे को ये गोथा जो सिखलाता है संकेत से, ये बोलता तो नहीं कि उसके वहाँ वाणी नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, किंतु ये संकेत से, ये इशारे से समझा रहा है। ये समझा रहा है कि जिस प्रकार से थी मैं मेरे मालिक की भक्ति करता हूँ, जिस प्रकार से थी मैंने अपना सर्वस्व मालिक के समर्पण कर दिया है, इसी प्रकार से थी तू उस अपने मालिक के अपना सर्वस्व समर्पण कर दे। इसका नाम ही शरणागति है। उत्तम दर्जे की शरणागति है, वो ईश्वर की भक्ति है। तो जगत जो है वो जनार्दन है, के प्रति हम अपना सर्वस्व तन मन धन अर्पण कर दे, अपना शरीर और सब कुछ भगवान के समर्पण कर दे, तो वो एक प्रकार से उच्च कोटि की शरणागति है। उससे भी समझो कि उसका परिणाम हो जाता है। जैसे कठपुतली होती है और सूत्रधार उसको जैसे में चाहता है वैसे तो नाचती है, तो ऐसे अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। भगवान जो है सूत्रधार, हम लोगों को रचने वाला, उसके अपने को समर्पण कर देना। जिस प्रकार से थी भगवान हमारे को नचावे नाचना, अथवा एक प्रकार से थी भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा क्या है कि गीता में जो भगवान ने आज्ञा दी है उसका पालन करना। उसका पालन यही करना कि ये जो विश्व जो है ये साक्षात परमात्मा को स्वरूप है। विश्व को नारायण का स्वरूप समझ करके कि अपना मन तन धन जन जो भी कछु है सारे विश्व के प्रति अपना समर्पण कर देना, ये आत्म समर्पण है। ये उस कोटि की भक्ति है। इसी प्रकार से पूर्व के पुरुषों ने अपना आत्म समर्पण किया है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और भी ख्याल करना चाहिए। हमारा जो कुटुंब है एक देश के बीच के माँ, उसका हम पालन करते हैं, किंतु ख्याल रखो कि एक प्रकार से इसके पूर्व के जन्म के माँ हमारा कुटुंब कौन था पता भी नहीं है, और आगे जाकर के इसका भी पता नहीं रहेगा कि हमारा कुटुंब है तो कौन है। तो एक देशी कुटुंब के लिए समझो कि अपने नाना प्रकार के पाप करके के अपना जीवन बिताना महामूर्खता है। हम यहाँ से चल बसेंगे तो कुटुंब के साथ में हमारा कोई भी संबंध नहीं रह जाएगा। जैसे हमारे पिता में चल बसे, उनके साथ में एक पाई भी नहीं गई, इसी प्रकार से हमारे साथ में भी एक पाई भी तो नहीं जाएगी। ये सोच करके के और वास्तव के भीतर के बीच के वहाँ जगत में जो जनार्दन है उसके लिए, संसार के हित के लिए, संसार के समझो की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, ये एक प्रकार से समझो की उच्च कोटि की ईश्वर की भक्ति है। यदि अपने शरीर के पोषण में जो खर्च करना मूर्खता है, इसी प्रकार से कुटुंब के पालन में खर्च करना मूर्खता है। अपना तो सारा देश ही कुटुंब है। कोई मनुष्य एक लड़के को आपने जाकर के अपना सर्वस्व उसको दे देता है तो वो तो बेसमझ की बात है। समझो कि विद्यालय है, ऋषिकुल है और समझो कि गुरुकुल है आदि बहुत सी संस्थाएं है, बड़े बड़े समझो कि अपने बिल्डिंग है, बड़े बड़े सब है, तो उनके वहाँ बहुत से छात्र पढ़ते हैं, बहुत से लोग अपने इंग्लिश का अभ्यास करते हैं, कहीं अंग्रेजी का, कहीं एक प्रकार से समझो कि संस्कृत का, कहीं हिंदी का अभ्यास करते हैं, कहीं कहीं जगह समझो कि लोग एक आयुर्वेद का तो अभ्यास करते हैं। वे सभी एक प्रकार से ईश्वर के स्वरूप है, उनकी सेवा ही समझो ईश्वर की सेवा है। ऐसा समझ के अपने अधिकार के वहाँ जो चीज है उसकी सेवा में लगानी चाहिए। वो ही हमारा पुत्र है जो हमारे को मदद करता है, वो ही हमारी स्त्री है जो हमारे को मदद करती है। मदद क्या, भगवान की सेवा करना ही मदद है। सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये तो ठीक लगता है। और इसके जो विपरीत खाने पीने मौज करने के बाद जो रुपया खर्च कर देना है, यही हमारी एक गलती है। आज हम लोग समझो कि लाखों रुपया विवाह शादी में लगा देते हैं, लाखों रुपये, और उसका क्या नतीजा होता है,
उसका नतीजा प्रत्यक्ष आपके सामने समझो ये होता है कि बर्बाद होते हैं रुपये, और उसका नतीजा क्या? उसका नतीजा होगा नरक, नरक की प्राप्ति। आप देखिए कि नाना प्रकार का पाप करके तुम रुपया पैदा किया और उसका खर्च किया, कोई विवाह में लगा दिया, कोई खर्च में, कोई किसी आपने समझो कि पिता के खर्च में, कि माता के खर्च में, हमारी माँ मर गई 20,000 लगा दिया, 50,000 लगा दिया। हर एक काम के बीच के वहाँ हम जो उस धन को लगा देते हैं, तो ये हमारी बड़ी भारी ऐसो मूर्खता है। हम लोगों के धन का जो है दुरुपयोग होता है। इसलिए ख्याल करके कोई बुद्धिमान आदमी है जो अपने धन का सदुपयोग करता है, और जो दुरुपयोग करता है वो ये सब मूर्ख है। तो अपना जो शरीर है और अपना जो धन है, अपना ऐश्वर्य है, अपने जो कुटुंब है, स्त्री पुत्र है, इन सबको भगवान की अर्पण करना चाहिए, भगवान के काम में लगा देना चाहिए, जो सबका कल्याण हो जावे, सभी मुक्त हो जावे, सदा के वास्ते सुखी हो जावे। हर एक बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि एक प्रकार से सारे दुखों का नाश करना और परम शांति और परमानंद की प्राप्ति करनी। परम शांति उसका नाम है कि यस्मानोद्दिश्य लोको लोकानोद्दिश्य से, जिससे किसी को उद्वेग नहीं हुए और खुद भी किसी से उद्वेगवान नहीं हुए। तो ऐसी जो एक प्रकार से परम शांति कि समझो कि जो परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो उसको परम शांति प्राप्त हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, परमात्मा है तो अनंत, उसकी सीमा नहीं, जैसे आकाश की सीमा नहीं। फिर भी आकाश की सीमा तो आ भी सकती है, किंतु परमात्मा की सीमा नहीं। तो परमात्मा जो अनंत है, उस परमात्मा के अंदर ये जो ब्रह्मांड है, ये एक अंश में है। जैसे समझो कि आकाश में एक तारा, आकाश में जो एक तारा हो, जो है एक ब्रह्मांड है। जैसे आकाश में लाखों तारे हैं, ऐसे परमात्मा के बीच में ऐसे ऐसे लाखों ब्रह्मांड हैं। जो जितने तारे आपको दिखते हैं, ये लोक के लोक हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये ख्याल करना चाहिए कि जितने संसार में ब्रह्मांड हैं, ये सब ब्रह्मांडों के भीतर के वहाँ जो सुख है, समझा, वो उस भगवान के एक अंश मात्र के वहाँ है। जो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो तो पूर्णानंद को प्राप्त हो जाता है, और संसार के सारे विश्व के सुख को प्राप्त हो जाता है, तो उसको एक बूंद के समान भी सुख तो नहीं मिलता। जैसे एक समुद्र है और समुद्र के वहाँ जैसे एक बूंद है, तो एक बूंद के समान ये ब्रह्मांड है। तो सारे ब्रह्मांड के सुख को इकट्ठा करें तो समझो सागर की एक बूंद के समान भी शायद ही होवे। और परमात्मा जो है तो सागर के समान है, तो सागर के समान आनंद को छोड़ कर करके और एक बूंद के समान आनंद के लिए प्रयत्न करना, यही मूर्खता है। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः सबलु तो के तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानत। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः सबलु तो के, कि यावान अर्थ है उत्पाने, जो जलाशय के वहाँ, छोटे जलाशय के वहाँ जो अपना जलार्थी का जो प्रयोजन है, और सर्वतः समृद्धोद के उत्पादन सब प्रकार से भरा हुआ अथाह जल की प्राप्ति हो जाए, अथाह जल की राशि की प्राप्ति हो जाए, तो उसके वो अंतर्गति है। इसी प्रकार से ब्रह्म के जानने वाला जो ब्राह्मण है, सारे ब्रह्मांड के बीच के वहाँ, सारे वेदों के बीच के वहाँ जो कुछ सुख लिखा है, उसे ब्रह्मवेता के अंतर्गति है। इसी प्रकार से सब शास्त्रों के वहाँ ये बात बताई। तुम भगवान कहते हैं कि अथवा बहुन ऐसे हैं किंग जाते अर्जुन है जगत। हे अर्जुन, तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? ये सारा का सारा ब्रह्मांड मुझ परमात्मा के किसी एक अंश के वहाँ है, जैसे आकाश के किसी एक अंश में कोई नक्षत्र हो, इस प्रकार से मेरे एक अंश के बीच के वहाँ है। तो परमात्मा की जो प्राप्ति है वो तो अथानंद की प्राप्ति है, और संसार के विषय भोगों की प्राप्ति है। वो ख्याल करके देखिए कि अपन को कितना क्षुद्र सुख है,
समझो कि इस संसार के बीच के माँ जो जड़ जो है, स्थावर जो प्राणी जैसे वृक्ष आदि जो है, उनको जो सुख है उनसे ज्यादा सुख है जिनके माँ ज्ञान है, ऐसे जो जीव है जिनकी मकोड़े आदि, उनको उससे 100 गुना अधिक सुख बतलाया शास्त्रों में। और उससे भी 100 गुना अधिक सुख जो है समझो कि पशुओं को है, और पशुओं से भी 100 गुना अधिक सुख पक्षियों को है, और पक्षियों से भी 100 गुना अधिक सुख मनुष्यों को है, और मनुष्यों से भी 100 गुना अधिक सुख मनुष्यों का जो चक्रवर्ती राजा उसको है, और राजा से भी 100 गुना अधिक सुख जो है समझो कि पितरों को है, और पितरों से भी 100 गुना अधिक जो सुख है अजान देवताओं को, साधारण देवताओं को है, और उनसे भी 100 गुना अधिक जो सुख है तो समझो कि लोकपालों को, जैसे इंद्र है, वरुण है इत्यादि के नाना प्रकार के लोकपाल, उन लोकपालों के माँ भी 100 गुना सुख सबका ऊपर जो मालिक इंद्र उसको है, और इंद्र से भी 100 गुना अधिक सुख बृहस्पति को है जो इंद्र का गुरु है, और इंद्र के गुरु को जो सुख है उससे भी 100 गुना सुख ब्रह्मा को है, और परमात्मा की जो प्राप्ति उसको जो सुख है कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए उस सुख को छोड़ करके के और संसार के विषय भोगों के वहां जो रमना है, अपना समय नष्ट करना है, वो तो समझो कि महान मूर्खता है। तो इसलिए ये तो सोचना चाहिए हम मनुष्य का शरीर धारण करके हमने क्या किया, ऐसे आनंद को छोड़ करके, ऐसी शांति को छोड़ करके और एक अलग सुख के वास्ते अपने जीवन को नष्ट किया। दूसरी बात यह है कि समझो कि जो बुद्धिमान जो होते हैं वे सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। समझो कि योग शास्त्र में और सांख्य शास्त्र के मां ये बतलाया कि समझो कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों दुखों से जो छुटकारा पाना है उसका नाम मुक्ति है। गीता कहती है कि सब दुखों से मुक्त होने का नाम ही अपने मुक्ति नहीं है, छूटने का नाम ही मुक्ति नहीं है। तो कि साथ में परमानंद की प्राप्ति होना, परम शांति की प्राप्ति होने का नाम मुक्ति है। परमानंद की और परम शांति की प्राप्ति तो दूर रही, हम लोग अभी सब दुखों से भी मुक्त नहीं हुए। सारी दुनिया को हम देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, राजाओं को देखते हैं कि रात दिन रोते हैं, जलते हैं एक प्रकार से। आदि भौतिक भी उनको दुख होता है, आध्यात्मिक दुख होता है, आदि दैविक दुख होता है। आदि दैविक आध्यात्मिक दुख क्या है और आदि भौतिक दुख क्या है? ये प्राणियों के द्वारा जो दुख होता है, पशु पक्षियों से, मनुष्यों से, ये समझो कि 84 लाख जो प्राणी हैं उनके द्वारा हमको जो दुख होता है वो एक प्रकार से थी आदि भौतिक दुख है, भूतों से, प्राणियों से जो होता है। और आदि दैविक दुख वो है कि ये जो देवता से समझो कि वायु, तेज, जल इत्यादि, इनसे, सूर्य, चंद्रमा, ये देवता, इनसे जो दुख होता है वो आदि दैविक है। और आध्यात्मिक दुख क्या है कि जो हमारे शरीर में रोग बीमारी होते रहते हैं, इनसे जो दुख होता है। और शारीरिक रोग और मानसिक रोग, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं, मानसिक रोग को आदि कहते हैं। आदि और व्याधि से रात दिन हम लोग जलते हैं। इसी प्रकार से भी दूसरों के द्वारा होने वाले दुखों से भी हम जलते हैं। जब इसका नाश नहीं किया तो हमारी बुद्धि को दिखता है, अरे इतने बुद्धिमान होकर के तुमने इतना तो उपाय करना चाहिए था। तुम्हारे देखते देखते सब लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, और तुम एक प्रकार से देख रहे हो और तुम भी दुखी हो रहे हो। तो वही पुरुष बुद्धिमान है कि इन सारे दुखों से मुक्त हो जाना। ये मुक्त हो सकता है भगवान के ज्ञान होने से, भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से, समझो कि अपने साधन करने से सारे दुखों से मनुष्य से मुक्त हो सकता है। भगवान ने कहा गीता के मां, भगवान कहते हैं सुखमातंकी कमयत बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम येति यत्र न चैवायम स्थित चलती तत्र। गीता अध्याय 6 श्लोक 21 और आगे 22 को कहते हैं कि यम लब्ध्वा परम लाभम मन्नते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचालते। कहते हैं कि अत्यंत जो सुख है, अत्यंत जो आनंद है, अत्यंत जो सुख है, अत्यंत जो आनंद है,
वो कैसा है कि अतीन्द्रियम, इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं, तो बुद्धि ग्राह्यम, शुद्ध हुई, सूक्ष्म हुई, पवित्र हुई, बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव होता है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति, जिस काल के मां ये पुरुष उसका अनुभव करता है, वेति माने जानता है, अनुभव करता है, और फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता, उसी आनंद के मां सदा के वास्ते कायम हो जाता है, फिर उससे विचलित नहीं होता। फिर कहते हैं आहा यंग लब्ध्वा चा परं लाभं मन्यते नाधिकं तत्, जिस आनंद को पा करके और उससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं समझता है। ख्याल करो, दुनिया में जितने मनुष्य हैं, जितने देवता हैं, उनको जो सुख है वे और भी सुख चाहते हैं, उनके धाप नहीं है, उनके ये नहीं कि वश और हम नहीं चाहते, वे और सुख चाहते हैं, और सुख चाहते हैं। दुनिया के वहां कोई भी ऐसा पुरुष देखो ख्याल करके, आपकी दृष्टि के वहां है कि भाई ये तो और सुख नहीं चाहता, बस ये तो अपने आनंद के वहां हर वक्त मगन रहता है। किंतु दुनिया में ऐसा कोई ऐसा दूसरा सुख नहीं है परमात्मा को छोड़ करके। वो विज्ञानानंद, सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसकी जो प्राप्ति हो जाती है तो समझो कि उसके आनंद का पार नहीं रहता है, और उसको पा करके बस एक प्रकार से वो पूर्ण हो जाता है। और फिर कहते हैं कि यस्मिन स्थितो न दुखे में गुरु ना भी विचारते, उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने के बाद में भारी से भारी आकर के दुख पड़ता है शरीर के ऊपर, तो वो उससे चलायमान नहीं होता। उसके शरीर की बोटी बोटी काट डालो तो भी वो चलायमान नहीं होता। उसके शरीर को आग में झोंक दो तो भी वो चलायमान नहीं होता। उस आनंद के वहां सदा ही रहता है। भगवान कहते हैं तम विद्यात् दुख संयोगे वियोगं योग संगीतम। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तंग माना उस योग को, माना उस ज्ञान को समझना चाहिए कि जिसके जानने से थी एक प्रकार से थी, उसको जानना चाहिए कैसा जो है कि दुखों के संयोग का वियोग रूप जो योग है। और कहते हैं कि इससे निश्चय योगतव्य, वो निश्चय करके कर्तव्य है। अनिर्विण चेत मन वैराग्य चित्त थी, या समझो कि न उपाय चित्त थी, उस साधन को करना चाहिए कि जिससे थी ऐसी स्थिति हो जावे। तो इसमें दो बात मिली, दुखों का तो अभाव और परम आनंद की प्राप्ति। तो यही करना चाहिए कि दुखों का तो अभाव कर डालना चाहिए और परमानंद की प्राप्ति करनी चाहिए। यदि आपने दुखों का अभाव नहीं किया और परम शांति रूप परमानंद की प्राप्ति नहीं की, तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा जो जन्म लेना धिक्कार देने के योग है। तुम्हारे संसार के मां मनुष्य बन करके अपने समझो कि माता को एक कष्ट देना अपना धिक्कार है। और क्या कहा जा सकता है, जब ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा तुम समझ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मनुष्य को छोड़ करके के जो सबकी सेवा कर सके। सबकी सेवा मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए ये काम जो है मनुष्य के लिए भगवान ने दिया कि तुम सबकी सेवा करो, तुम सबकी सेवा करो। मनुष्य का जो ये शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है, सबके सेवा के लिए, सबके उपकार के लिए दिया है, सबकी रक्षा के लिए, न कि सबको भक्षण करने के लिए। जीव जो हमारा कोई भोजन है इसके लिए नहीं। आज हम समझने लगे उल्टी बात कि संसार के सारे पदार्थ हमारे भोगने के लिए भगवान ने बनाए। अरे तुम्हारे को क्यों बनाया है, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। इस सारे जो सृष्टि है उसकी सेवा मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों के भी इसके मां एक एक चीज में ये सब बात भर दी गई है, भाव भर दिया गया। हम लोग तर्पण करते हैं तो तर्पण करते उस समय के बीच के मां समझो कि ब्रह्मा विष्णु को आपने जल देते हैं और ऋषियों को जल देते हैं, पितरों को जल देते हैं, मनुष्यों को जल देते हैं, भूत प्राणियों को जल देते हैं। फिर उसके बाद में अपने पिता पितामह परपितामह आदि को जल देते हैं। सबको जल दे करके वो बाद में बचा हुआ जो जल है वो अमृत के समान है। हमारा दिया हुआ जल
सूर्य की रश्मियों को प्राप्त होकर के और वृद्धि को प्राप्त होकर के सारे संसार में बरस करके सबको प्राप्त हो जाता है। न भी होए तो हमारा भाव कितना ऊंचा है कि ये जल हम सारी दुनिया को देकर के जल पीते हैं। इसी प्रकार से कि रसोई बनाई जाती है, भोजन बनाया जाता है। हमारे शास्त्र में बतलाया कि बलि विश्व करके भोजन करना चाहिए। बलि विश्व क्या कि सारी विश्व को अन्न देकर के फिर अन्न खाना चाहिए, वो अमृत के समान है। भगवान गीता की 3रे अध्याय के 13 के श्लोक में कहते हैं कि शिष्टा सिन संतो यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुचंते सर्व किल विषय भूंजते थे त्वहं पापा ये पचंता आत्मकारणात्। यज्ञ से कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुचंते सर्व किल विषय। यज्ञ शेष जो है वो अमृत है, उसका माने भोगने वाला, उसका भोजन करने वाला सारे पापों से छूट जाता है। और जो पुरुष अपने शरीर के पोषने के लिए अन्न को पचा करके खाता है वो पापी पाप को रांध करके खाता है। भगवान ने गीता की 3रे अध्याय के 13 के श्लोक में कहा। इसी प्रकार से मनु ने अपने मनुस्मृति के बीच में कहा। तो भाव क्या है कि सारी दुनिया को हम विश्व को कैसे अन्न देवें, जिसका नाम है कि समझो कि बलि विश्व है। बलि नाम है ग्रास का, भोजन का, और विश्व नाम संसार का। सारे संसार को भोजन दे करके खर्च कितना कि 2 पैसे का। आप भोजन करते हो अपने घर के वहाँ तो 1 मुट्ठी यदि आपने भात और दाल बनाई है तो 1 मुट्ठी भात से काम हो जाता है। रोटी बनाई है तो 1 रोटी से काम आपका हो जाता है। 2 फल का आपका काम हो जाता है। इस प्रकार से दिया जाता है कि अग्नि में आहुति दी जाती है, 5 आहुति अग्नि में दी जाती है, 20 आहुति जमीन पर दी जाती है। और वो जमीन पर जो आहुति दी जाती है वो फिर गाय को दी जाती है, अतिथि को दी जाती है, इस प्रकार से जानवरों को दी जाती है। ख्याल करना चाहिए, गऊ के शरीर के बीच में देवता लोग वास करते हैं। अग्नि के भीतर के वहाँ सब देवता आहुति के द्वारा समझो कि आप तृप्त होते हैं। अग्नि के वहाँ जो आहुति डाली जाती है वो आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य के द्वारा फिर संसार के वहाँ वर्षा होती है और वर्षा से भी अन्न पैदा होता है। इस प्रकार से हमारी दी हुई आहुति का अन्न बन करके सारी दुनिया के वहाँ फैल जाता है। तो इसलिए कहा कि उसने सारी दुनिया को तृप्त करके भोजन किया। समझो कि वो कालांतर में सन की तृप्ति होगी, किंतु हमारा जो भाव है कितना ऊंचा है कि भाई हम जो है सबको भोजन दे करके सबके निमित्त का भोजन निकाल करके और फिर बचा हुआ जो अन्न है वो हमारे लिए अमृत के समान है। भाव कितना ऊंचा है, भाव ही तो प्रधान है। तो इन सब बातों को ख्याल करना चाहिए। इससे हृदय में ये भाव होता है कि सारी संसार भगवान को स्वरूप है, सबकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो ये सब बात आपको मैंने बतलाई कि भगवान की सेवा को क्या मतलब है। तो इस प्रकार की जो भगवान की व्यापक जो भक्ति है वही असली भगवान की सो भक्ति है। मैंने गोंसे के दृष्टांत से की, इस गोंसे के दृष्टांत से की समझो कि सब शास्त्रों की बात बतलाई जा सकती है। अब समय कम रह गया है, ये समझो कि कोई तरह की योग दर्शन की बात बोलो। हाँ बोले योग दर्शन क्या कि योग वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो ये गोंचा बतला रहा है। गोंचा क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से कि मैं स्थिर हूँ, अचल हूँ, इस प्रकार से चित्त की वृत्ति के स्थिर करने को नाम है तो योग है। योग स्थिति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को नाम योग है। तो ये योग की बात ये गोंचा बतला रहा है। और ये कर्मकांड भी बतलाता है कि इस गोचे को देख करके आपके क्या दिल में आती है कि भाई ये तो ऐसी चीज है कि बिछाई जा सकती है, ओढ़ी जा सकती है, ऊंचा जा सकता है। चमड़ी जो है शरीर की त्वचा उसके काम के वहाँ ये गोंचा आ सकता है। किंतु ये और काम की चीज तो नहीं, खाने की चीज तो नहीं, कोई खाता तो नहीं इसको। इसमें कोई शब्द भी सुनाई नहीं देता, कान के लगा कर देख लो। इसमें कोई गंध भी नहीं आती, नासिका के लगा करके देख लो। केवल मात्र ये जो त्वचा है इसके काम के वहाँ ये चीज आती है। ये गोंचा कहता है कि तू जैसे मेरी तरफ देख करके अपना विचार किया
ऐसे तेरे मनुष्य के शरीर की तरफ देख कर भी तू विचार करके देख कि तेरा मनुष्य का शरीर किस काम की चीज है। तो ये मनुष्य का जो शरीर है सबकी सेवा के लिए है। मनुष्य के शरीर से सबकी सेवा बन सकती है। कोई चीज को हम देखते हैं तो ज्ञान पैदा हो जाता है। गधे को देखते हैं तो एक ज्ञान पैदा होता है कि बोझा ढोने वाला पशु है। ये नहीं कि हम गधे से जाकर के कहें कि तुम हमारे को वेद सुनाओ या तुम हमारे घर पर आकर हमारे पिता का श्राद्ध कर दो, कभी नहीं कहेंगे। समझते हैं कि तो गधा है तो उसमें हमको ज्ञान है। तो ये कहते हैं कि जैसे गधे के विषय में तुमने ज्ञान किया, ये पशु है बोझा ढोने वाला, तो तेरा ये मनुष्य का शरीर किस काम का है। ये मनुष्य के शरीर से सारी दुनिया की सेवा हो सकती है। मनुष्य देवताओं की सेवा कर सकता है, पितरों की कर सकता है, मनुष्यों की, ऋषियों की, देवताओं की, यान मात्र प्राणी मात्र की सेवा एक कर सकता है तो मनुष्य कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। मनुष्य के शरीर को पा करके दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसको मनुष्य नहीं कर सके। आप देखो, आपने फ्रांस के माँ नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने साफ कह दिया है कि संसार के माँ संभव चीज कोई नहीं है मनुष्य के लिए। मेरे कोष के बीच के माँ संभव सब नहीं है। तो ये बात बहुत ठीक है उन्होंने। इससे हम लोगों को जोश जाकर शरीर के माँ ये समझना चाहिए कि हमारे लिए ऐसा कौन सा काम है जिसको हम नहीं कर सकते। तो हिम्मत करके के एक प्रकार से पुरुषार्थ के द्वारा और भगवान को आश्रय लेकर के हम करें तो हमारा काम बहुत शीघ्र से सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि भगवान की शरण होकर जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को करना चाहिए जो आगे जाकर आपको पश्चाताप नहीं करना पड़े, नहीं तो आपको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तो परत्र दुख पावही शिव धुनि धुनि पचिता काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। ईश्वर ने हमको बुद्धि दी, विवेक दिया, उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम समय, उत्तम संग, सब बात उत्तम दी। इनको पाकर हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस पार सो कृतनिंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। नारायण 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 श्रीवल्लारायण नारायण श्रीवल्लारायण नारायण श्रीवल्लारायण नारायण श्रीवल्लारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय और मुकुटवंशी वाले की जय। जो भगवान की सेवा विषय के व्याख्यान को श्री जोदियाल जी गोंका द्वारा आज मिति आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तदनुसार तारीख 6/7/6/55 को गीतावन के हॉल में सायंकाल 5 बजे करीब दिया गया।